Assalamu alaikum students. Today I will discuss what is the difference between definite integral and indefinite integral. इसको बहुत ही आसान है समझना कि डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। वन वर्ड से आप समझ सकते हैं कि डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। जब हम एरिया अंडर द कर्व, ये मैंने एक एरिया बनाया हुआ है, मतलब सॉरी कर्व बनाई हुई है एरिया, मतलब जिसके मैंने एरिया फाइंड करना है। इंटीग्रेशन के बारे में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन जो है बेसिकली हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में जस्ट हम डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे। ये देखिए कि ये मैंने एक कर्व बनाई। इस कर्व डेफिनेट इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं, उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई होगी कि आपको पाथ दे दिया होगा कि ये जैसे 1 से 10 ये कर्व बनाइए, लेकिन आपने 1 से 10 के दरमियान जो है वो क्या करना है, इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। डेफिनेट का मतलब सिर्फ ये पता होता है आपको, डेफिनेट का मतलब कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको उसका पता होगा। यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो इसमें 1 से 10 से इसकी क्या होगी, लिमिट होगी, वो पाथ होगा जिसका जो है आपने क्या फाइंड करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन जो बेसिकली अभी हम बात करेंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रल पे करेंगे। तो आप डेफिनेट के वर्ड से ही समझ गए कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, कि उसके अंदर आपको पाथ नहीं गिवन होगा। यानी कि आपने जो भी कर्व ली, y एफ एफ एक्स कुछ भी होगा, जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं, फंक्शन लिख लेता हूं मैं x प्लस 5 या x स्क्वायर 5 कुछ भी। तो ये आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास कर्व दे दीजिए, ये फंक्शन दे दिया। इसके अंदर आपको पॉइंट यानी कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होगा कि आपने किस पॉइंट पे एरिया फाइंड करना है। जैसे आपने एरिया फाइंड करना है कर्व का, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल में वो आपको पाथ देगा कि 1 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 20 तक जो है आपने क्या करना है, कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारे पास नहीं होगा। ये अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रल की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल की। पहले हम अपनी सारी वीडियोस में जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि हमें नहीं पता होता पाथ का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं c। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम c क्यों लगाते हैं। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फर्स्ट करें, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये दूसरे के ऑपोजिट है, सॉरी रिवर्स है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रिवर्स है और इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स है, आपस में रिवर्स। कैसे, इसको हम समझ सकते हैं, देखिएगा। फर्ज करें कि अगर हम x क्यूब है, हम इसका क्या लेना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। और अगर हम 3x स्क्वायर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3 अपॉन 3, वो पावर रूल, अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, इंटीग्रेशन के पावर रूल के मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा। ये बनेगा x का क्यूब। ये वही आ जाएगा जो आपके पास पहले फंक्शन था जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे, यानी कि ये एक दूसरे आपस में क्या है, रिवर्स है। अब बात जो इसमें हो रही थी वो कांस्टेंट की हो रही थी, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन c से रिप्रेजेंट करने का मकसद होता है कि कर्व, एरिया अंडर द कर्व का कांस्टेंट है। ये हम एक मेमोराइज करने के लिए जो है टर्म यूज करते हैं। देखिए, फर्ज करें कि अगर मैंने इसको इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू द पावर रूल के मुताबिक, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम अलग करेंगे। यहाँ पे dx ले सकते हैं। इस dx के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये क्या चीज है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। dx प्लस इंटीग्रेशन हम इसकी सेपरेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब अपॉन 3 पावर रूल के मुताबिक। पावर रूल क्या है कि अगर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर को बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5x। अब इंटीग्रेशन खत्म होती है तो हम इसे c लगाते हैं। ये c क्यों लगाते हैं, बेसिकली आज की वीडियो में समझना हमने ये है कि ये c हम क्यों लगाते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है c लगाने की। पहली बात, c लगाने का मकसद, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब भी आप कोई किसी भी फंक्शन को इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेट कर रहे होंगे,
आप क्या करेंगे, हमेशा इंटीग्रेशन के बाद जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे सी लगाएंगे। सी लगाने की वजह, फर्स्ट करें आपके पास एक फंक्शन है x प्लस 5, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। चूंकि हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। फर्ज करें कि आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। इसका डेरिवेटिव हम अच्छे से जानते हैं, क्या x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 1। अब मैं 1 की इंटीग्रेशन लूंगा। जब आप 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन आपके पास तो फंक्शन x प्लस 5 था, तो 5 कहां पर गया? क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा कि एक दूसरे की रिवर्स है, तो अगर रिवर्स है तो उसका मतलब है कि अगर मैंने जब x प्लस 5 को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास 1 आया, तो जब मुझे 1 को इंटीग्रेट करना चाहिए था तो मेरे पास x प्लस 5 आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास x आया। और इंडेफिनिट इंटीग्रल को खत्म करने के लिए हम c लगाते हैं। c यही 5 है। इसका मतलब होता है कि हमें कांस्टेंट लगाने का मतलब होता है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर कि अगर कुछ एरिया में कमी आ रही होगी तो कुछ हम ऐड कर देंगे, और कुछ अगर उसमें इंक्रीज हो रहा होगा तो कुछ जो है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ये c वही 5 है, c वही 5 है। इस वजह से हम c का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बार बार क्या होता है कि वही फंक्शन नहीं आ रहा होता। c 0 भी हो सकता है। फर्स्ट जैसे इस फंक्शन के अंदर c क्या होगा, 0। क्योंकि इसको अगर मैंने जब क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस मेरे पास वही फंक्शन आ जाएगा जो पहले था, वापस मेरे पास वही फंक्शन आ जाएगा जो कि पहले था। तो c लगाने का मकसद एक तो ये होता है कि आपके पास जो फंक्शन आ रहा होता है वो उसमें, जैसे मैंने बताया कि 5 नहीं था, तो 5c मेरे पास क्या होगा, 5 होगा। दूसरा इंडेफिनिट है, इसमें एरिया नहीं गिवन होता कि आप, सॉरी डिस्टेंस नहीं गिवन होता कि आपने कहां से कहां तक जो है वो एरिया फाइंड करना होता है। कर्व पे एरिया फाइंड कर रहे होते हैं तो एरिया फाइंड करने में कुछ अप्स या डाउन्स आ जाते हैं, इसकी वजह से हम सी लगाते हैं ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो मेरा चैनल देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।